प्रिय दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। मैं आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आप सबके लिए आत्मिक विकास के लिए एक प्रेरक सिद्ध हो रहा है। परमेश्वर के पास हम सब के लिए अद्भुत योजना है। जी हाँ, आपके लिए भी। और वह हर एक को जीवन के उत्तम भागों का हिस्सा बनाना चाहता है, यदि हम उसके सत्य वचन पर चलते हैं तब। हम इन दिनों बाइबल में राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम राजाओं की दूसरी पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करेंगे। राजाओं के जीवन के चरित्र हम सबों के जीवन चरित्र को कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं। यद्यपि वे राजा थे, हम सामान्य मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन उनके जीवन के द्वारा हमें सचेत करता है कि हमें कैसी चाल चलना है। परमेश्वर का अनुग्रह तब हम पर होने पाएगा, हमारे जीवन पर होने पाएगा, हमारे परिवार पर होने पाएगा। जीवन हमें एक बार मिलता है जो बहुत बहुमूल्य है और इस जीवन को हमें ऐसे ही नहीं खो देना चाहिए। इसलिए आइए हम इस सत्य वचन के द्वारा से इस बात को समझें ताकि हम एक योग्य, आदरमय, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीने पाएं। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने पहले राजाओं के पुस्तक का समापन किया और हमने देखा अहाब का पुत्र अहज्याह अहाब के स्थान पर उत्तरी राज्य सामरिया का राजा बना। उसने 2 वर्ष राज किया और अहाब तथा इजेबेल के चरण चिन्हों पर चला। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ते हुए देखेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 1 से। पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 51 पद में लिखा है, अहाब का पुत्र अहज्याह शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा। दूसरे राजाओं की पुस्तक में कहानी यहीं से आरंभ होती है, परंतु सच तो यह है कि पहले राजाओं और दूसरा राजाओं में यथाचित विभाजन नहीं है। अहज्याह का राज्य पहले राजाओं से आरंभ हुआ है और दूसरे राजाओं में समाप्त हो जाता है। राजा और भविष्यद्वक्ता याजक का स्थान ले चुके हैं, परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 1 में अहाब और इजेबेल का पुत्र अहज्याह खिड़की में से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक पहला अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, अहाब के मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। मेरे मित्रों, मन में तो यह बात आती है कि वह शराब के नशे में गिर गया था। यह मेरा अनुमान है। परमेश्वर के पास सहायता हेतु जाने की अपेक्षा उसने एक्रोन के बाल जबूब के पास दूत भेजे। यह उसकी माता इजेबेल का उस पर प्रभाव था। उसका यह काम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को सीधी चुनौती थी। वह जानना चाहता था कि वह दुर्घटना के बाद जीवित रहेगा या नहीं। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। ध्यान दीजिए, यह एलिय्याह के अंतिम दूत कार्यों में से एक था। वह राजा के राजदूतों से मिला और उनसे कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से मिलने जाते हो? तब उसने परमेश्वर का अशुभ संदेश सुनाया, अहज्याह चंगा नहीं होगा, वह मर ही जाएगा। राजा के दूतों ने लौटने पर राजा को एलिय्याह का संदेश सुनाया। अब हम देखते हैं एलिय्याह को परमेश्वर का संरक्षण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रुआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिय्याह होगा। यहाँ हमें एलिय्याह के रूप रंग का बड़ा रोचक विवरण मिलता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद में
आगे लिखा है, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। मित्रों, स्मरण रखें कि अहज्याह इजेबेल का पुत्र है, वही इजेबेल जिसने एलिय्याह को घात करने का प्रण किया था। ऐसा लगता है कि एलिय्याह के सिर पर अब भी इनाम है। एलिय्याह वास्तव में पुरुषार्थ रखता था। वह उस युग के समझौते भरे जीवन के योग्य नहीं था। आज भावनाओं के व्यक्त करने और सबके साथ मेल भाव बनाए रखने के बारे में बहुत अधिक चर्चा है। क्या मैं आपको इस तथ्य से अवगत करा सकता हूं कि यह परमेश्वर की रीति नहीं है। कलीसिया और उसके अगुओं के समझौता भरे जीवन के कारण संसार कलीसिया की वाणी सुनने को प्रेरित नहीं होता है, वरन सच तो यह है कि वह सुनता ही नहीं है। वे कलीसिया को अनदेखा करते हैं। क्यों? संसार कलीसिया की वाणी कभी नहीं सुनेगा जब तक कि वह परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएगी। यदि कलीसिया परमेश्वर का वचन सुनाएगी तो संपर्क स्थापित होकर ही रहेगा। एलिय्याह ने संपर्क साधने में सफलता प्राप्त की। उसकी वाणी सुनी गई, प्रजा ने उसकी बात सुनी। वह एक प्रकार से लठमार व्यक्ति था। राजा ने 50 सैनिकों की टुकड़ी उसे पकड़ने भेजी। उसने एलिय्याह को पहाड़ के नीचे आने को कहा। नीचे आग उतरी और सैनिकों के साथ प्रधान को भी भस्म कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय के 13 पद में। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। इसने दया की याचना की और परमेश्वर निश्चय ही दया दिखाएगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। एलिय्याह ने निर्भीक होकर परमेश्वर की घोषणा सुनाई। दूसरे राजाओं की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्याह के और काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ओमरी और आहाब के वंश का अंत। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और हम अध्याय 2 में आगे बढ़ेंगे और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। विषय है एलिय्याह का स्वर्गारोहण। इस अध्याय में एलिय्याह के सांसारिक जीवन का अंत दर्शाया गया है। वह अग्निरथ में स्वर्ग उठा लिया गया। अब एलीशा का नाम उठता है। अध्याय के अंत में हम ठट्ठा करने वालों को रिचनियों का शिकार होता देखेंगे। तो आइए देखें एलिय्याह का स्वर्गारोहण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 4 पद में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो।
एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। मेरे मित्रों, एलिय्याह पूर्ण प्रयास करता है कि एलीशा उसके साथ न जाए। एलीशा एलिय्याह को छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अनुमान हो गया था कि एलिय्याह कूच करेगा। प्रभु द्वारा उठाए जाने के समय एलीशा वहां उपस्थित रहना चाहता था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। यहाँ रोचक बात तो यह है कि लोग तब भी और आज भी तरह तरह के लोगों और स्थानों में जानकारियों के लिए जाते हैं। आज वह दिन है जब भावी कहने वाले और राशिफल बताने वाले तांत्रिक आदि अनेक मार्ग सुझा रहे हैं। मनुष्य हर जगह जा रहा है, परंतु परमेश्वर के पास नहीं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आप परमेश्वर की अपेक्षा वहां से पाएं। भविष्यद्वक्ताओं के चेले जान गए थे कि एलिय्याह संसार से कूच करने वाला है। एलीशा भी जानता था। वे उसे कोई नई बात नहीं बता रहे थे। आइए हम पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है, फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने 500 वर्ष पूर्व यहोशू और इस्राएल के लिए यरदन का पानी 2 भाग किया था। अब वह एलिय्याह और एलीशा के लिए फिर चमत्कार करता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय के 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। ध्यान रखें, एलीशा एलिय्याह से अधिक महान भविष्यद्वक्ता हुआ है। उसके पास परमेश्वर के आत्मा का 2 गुना अंश था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यह एक दर्शनीय जीवन का दर्शनीय अंत था। एलीशा को एलिय्याह के आत्मा का 2 गुना अंश मिला। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। एलीशा ने एलिय्याह का स्थान पाया। वह अपने विश्वास का प्रदर्शन करता है। वह एलिय्याह की नाई एलिय्याह की ही चद्दर को पानी पर मारता है। शक्ति न तो चद्दर में थी और न ही एलीशा में, सामर्थ तो परमेश्वर में है। एलीशा यह विश्वास रखता था। एलीशा में भी वही विश्वास था जो एलिय्याह में था, एलिय्याह के परमेश्वर में विश्वास। उसने पूछा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? आज भी यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहायता के लिए मनुष्य या किसी विधि या किसी टोटके की शरण जाने की अपेक्षा, जैसा अनेक जन आज कर रहे हैं, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर क्यों न निहारे?
वही एक जीवित परमेश्वर है। वह प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर एवं पिता है। मेरे मित्रों, उसी को निहारें। एलीशा ने एलिय्याह की चद्दर को पानी पर मारा और पानी अलग अलग हो गया। वह नदी पार करके अपने जीवन के एक नए चरण को आरंभ करने आया। आइए आगे देखें एलिय्याह का उत्तराधिकारी एलीशा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। भविष्यद्वक्ताओं के चेले, थियोलॉजी के विद्यार्थी अब भी देख रहे थे और उन्होंने देखा कि एलीशा ने नदी का जल अलग अलग करके नदी पार की। उन्हें एलिय्याह के स्वर्गारोहण पर संदेह था। वे सोचते थे कि परमेश्वर ने उसे किसी निर्जन स्थान में रख दिया है। परमेश्वर के बारे में उनका विचार कैसा विचित्र था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? मेरे मित्रों, एलिय्याह तो जा चुका था और खोजबीन की आवश्यकता नहीं थी। एलीशा ने कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? यरीहो के निवासी एलीशा के पास समस्या लेकर आए। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 से 22 पद में। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्म गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। एलीशा ने कड़वा पानी मीठा बनाया। यह उसका दूसरा चमत्कार था। आज आप यरीहो की घाटी में यह पानी देख सकते हैं। मैं वहां गया तो नहीं, परंतु जितनों ने उसे पीने का साहस किया, उन्होंने मुझे बताया कि वह पानी मीठा है। अगली घटना वह है जो धर्मशास्त्र में आलोचना का कारण है। परमेश्वर के वचन के बैरी इसे बड़े आनंद से संदर्भित करके बच्चों की हत्या का विलाप करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखें। इस घटना के समय एलीशा एलिय्याह के स्वर्गारोहण से लौट रहा था। इस घटना की सूचना उससे पहले पहुंच चुकी थी। इससे पूर्व कि वह बेतेल पहुंचे, बच्चे उसका ठट्ठा कर रहे थे। एलीशा ने परमेश्वर के नाम में उन्हें शाप दिया और 2 रिछनियों ने जंगल से निकलकर उन 42 बच्चों को फाड़ दिया। आलोचकों की नहीं, अनेक विश्वासी भी इस बाइबल अंश से भड़क जाते हैं। ठट्ठा करने वाला कहता है, आप क्या यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर बच्चों को ऐसा नष्ट करेगा? यहाँ जो लिखा है वह बाइबल के अन्य संदर्भों का विरोधी है। हमें यह बोध होना आवश्यक है कि जब हम इस संसार में आते हैं, तब हमारा मस्तिष्क तटस्थ होता है। हमारा मस्तिष्क केवल एक बात, विद्रोह को छोड़कर हर एक विषय में तटस्थ होता है। मनुष्य में जन्मजात परमेश्वर विरोधी स्वभाव होता है। मनुष्य बाइबल के बारे में तो पहले ही शंकालु होता है। मनुष्य सब बातों में विश्वास कर लेगा, परंतु परमेश्वर पर नहीं। यदि आप मेरी बात ना माने तो स्वयं देख लें कि मनुष्य विज्ञान पर कैसा विश्वास करता है। टीवी पर एक पुरुष सफेद कोट पहनकर, चश्मा लगाकर टूथपेस्ट, खुशबू की वस्तु या मुंह धोने की वस्तुओं के बारे में विज्ञापन दे तो हम तुरंत उन्हें खरीद लेते हैं, क्योंकि वे विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। मेरे मित्रों, यह मानव स्वभाव का प्रगटीकरण है।
यदि मनुष्य सच्चा शंकालु हो तो उसे समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन से संबंधित प्रत्येक समस्या और प्रश्न का उत्तर है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सब समस्याओं का उत्तर दे सकता हूं क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, तथापि यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं दे सकता हूं। मैं इस उत्तर के देने में कुछ समय लगाना चाहता हूं। एलिशा ने एलिया का उत्तराधिकार संभाला। एलिशा अनेक परिप्रेक्ष्यों में एलिय्याह से बढ़कर था। यह उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी जो एलिय्याह को एक सर्वमहान भविष्यद्वक्ता और पृथ्वी पर क्लेश के युग में आने वाला गवाह मानते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 से 7 पद में। यदि आप इन दोनों की तुलना चमत्कारों के आधार पर करना चाहते हैं तो एलिशा ने सबसे अधिक चमत्कार किए। एलिय्याह जन साधारण के लिए था, जबकि एलिशा की सेवा व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष के लिए थी, क्योंकि उसकी सेवा मुख्यतः व्यक्ति विशेष में थी। वह एलिय्याह के समान नाटकीय एवं उत्साही नहीं दिखाई देती थी। एलिय्याह के विपरीत वह एक दीन था। सेवा के आरंभ में एलिशा एक युवक ही था। इस घटना के समय वह यरदन पार से लौट रहा था, जहां से एलिय्याह अग्नि रथ में स्वर्ग गया था। इस घटना का समाचार जंगल की आग के समान फैल गया। जब तक एलिशा बेतेल लौटा तब तक अनेकों को यह समाचार मिल गया था। मेरे विचार में उसके समाचार पत्र का मुख्य समाचार था भविष्यद्वक्ता और अग्निरथ। यद्यपि कहानी तो उन्होंने सुनाई नहीं, परंतु यह अवश्य कहा कि आंखों देखी घटना थी। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। यह नाम सबसे पहले अब्राहम ने दिया था, तदुपरांत याकूब ने, परंतु बेतेल वासी इस नाम के अनुरूप जीवन नहीं रखते थे। आपको स्मरण होगा कि राज्य के विभाजन के समय यारोबाम ने बेतेल में सोने के बछड़े स्थापित किए थे कि उसकी प्रजा उनकी उपासना करे। उसका उद्देश्य था कि उसकी प्रजा आराधना के लिए यरूशलेम के मंदिर में न जाएं। बेतेल में ढोंगी भविष्यद्वक्ताओं की पीठ भी थी जो यहूदा के भविष्यद्वक्ताओं की नकल थी। बेतेल के बच्चे इसी वातावरण में पोषित हुए थे। वे ईश्वर रहित थे, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। घर में वे अनुशासनाधीन नहीं थे। हमारे आधुनिक नगर भी इससे भिन्न नहीं है। अहाब के स्थान पर अहज्याह उसका पुत्र राज कर रहा था और वह अति निष्ठा से अपने माता पिता के चरण चिन्हों पर चल रहा था। एक दिन वह अपनी खिड़की में से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उसने एक्रोन के बाल जबूल देवता के भावी कहने वालों के पास अपना भविष्य जानने के लिए दूत भेजे। एलिय्याह ने उनके मार्ग में हस्तक्षेप करके परमेश्वर का वचन सुनाया कि परमेश्वर त्याग के कारण वह अवश्य मर जाएगा। अब एलिय्याह का समय आ गया था कि वह स्वर्ग में उठाया जाए, अतः वह यरदन पार चला। वह नहीं चाहता था कि एलिशा वहां उसके साथ हो, परंतु एलिशा ने साथ जाने का हठ नहीं छोड़ा और परिणाम स्वरूप एलिय्याह की तुलना में 2 गुना आत्मा पाया। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मिकाया। मिकाया नबी ने कहा कि मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान तितर बितर देख पड़ता है। आज का प्रश्न है एलिय्याह का स्वर्गारोहण खाली स्थान से हुआ था। ए, यरदन पार, बी, बेतेल, सी, गिलगाल, डी, यरीहो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने एलिय्याह और एलीशा के जीवन के अद्भुत दृश्य को देखा। हम आज ऐसी घटनाओं को घटते नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर समय समय पर मनुष्यों के साथ संवाद करने के लिए अपने नबियों और लोगों के साथ अव्यावहारिक कार्यों को करता आया है,
ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और भरोसा करें कि परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल इन अद्भुत बातों को हम तक पहुंचा रही है ताकि हम उसकी ओर दृष्टि करें और विश्वास करें कि उसने इतिहास में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं तो वह आज भी उन कार्यों को हमारे जीवन में कर सकता है जिन्हें हम अद्भुत कार्य की श्रेणी में रखते हैं। परमेश्वर ने हमें उसका गवाह ठहराने के लिए कलीसिया का अंग बनाया है। यदि आप कलीसिया के अंग हैं, मैं कलीसिया को अंग हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी गवाही हम दें। उसके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए हमें कभी कभी एलीशा के समान दोहरा हिस्सा मांगने की आवश्यकता है। यदि नहीं तो भी उसकी सेवा के लिए हमें सदा तैयार रहने की आवश्यकता है। निश्चय परमेश्वर इसके द्वारा हमें बढ़ाएगा। यदि आज आपका ये तटस्थ विश्वास है, यदि आपका आज एक समर्पण है कि आप इस गवाही को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं एक अद्भुत समर्पण के लिए जो हमने एलिया और एलीशा के द्वारा से देखा कि आपने उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। और जब आपने एलीशा को दुगनी सामर्थ्य दिया, जो एलीशा से दुगनी सामर्थ्य थी, उसकी आत्मा का दुगना भाग दिया, पिता आपने उसके द्वारा अद्भुत कार्य किए। पिता आज हमारे जितने भी दर्शक इस प्रकार से आपसे आत्मा का भाग मांग रहे हैं कि वे आपकी सेवा में आगे बढ़ें, हम विनती करते प्रभु अपने भक्तों को अपनी महिमा के लिए तैयार करें कि हम जब इन अंतिम दिनों में, अंतिम समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम ऐसे बड़े कार्य करने वाले सेवकों को देखें जो आपके अनुग्रह से इस संसार में बड़े कार्य करें और उसके द्वारा प्रभु आपका महान नाम लोगों के बीच में महिमा पाए। प्रभु आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपसे हम मांगते हैं, सुने और इस प्रार्थना को अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के लिए गवाह बने रहें। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।